सेकेंड रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। said as when one reactant break into two or more product is known as decomposition reaction. For example, XY is a reactant make two product X plus Y, और इसको हमको करने के लिए क्या चाहिए होगी, नीट एनर्जी। और एनर्जी देने के लिए मतलब क्या है, ये रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या हुआ, हमको एनर्जी क्या करना पड़ रही है, हमको देना पड़ रही है। यहाँ पे हम एनर्जी देंगे, तो हम एनर्जी देने के लिए हम कैसी रिएक्शन करते हैं, हम 3 टाइप्स में करते हैं। एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम करंट लगा के ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट की प्रेजेंस पे अपन ने रिएक्शन करी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट आती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर, जैसे हमने हीट दिया है, टेम्परेचर की प्रेजेंस में कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर पढ़े वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इन थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट एग्जांपल, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को लेते हैं तो हमको क्या देखना है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है वो कैसी है, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि इस फेरस सल्फेट जो रहता है वो वाटर के साथ भी क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो हमने ये आपका फेरस सल्फेट लिया, हम चेक करेंगे हमारी टेस्ट ट्यूब ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और FeSO4.7H2 बनाएगा। हमने जब इसको हीट किया फेरस सल्फेट को, तो वी गॉट फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, वी गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिला वो कैसी रहती है, एसिडिक रहती है, एंड वो सफोकेटिंग स्मेल, उसकी स्मेल कैसी रहती है, सफोकेटिंग स्मेल रहती है। जो आपका फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, इसे मैं कंफ्यूज जैसे हो रही हूँ, Fe3 लगा रही हूँ, 2 लगा, तो ये क्या होता है बेटा, Fe2O3 होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का है आपका, ब्राउन कलर का। यहाँ सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे हैं, ब्राउन। नेक्स्ट अगर हमको नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। जब हमने इसको हीट किया देन वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड लाइक क्विक लाइम, वी गेट क्विक लाइम, क्विक लाइम यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग and carbon dioxide, also we get carbon dioxide. Next decomposition of lead nitrate, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, एज वी नो लेड नाइट्रेट कैसे कलर का होता है, वाइट, और जब हम इसको हीट करते हैं तो कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है इसके अंदर, क्रैकिंग, क्रैकिंग साउंड। जब आपने इसको हीट किया वी गेट लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ने कैसे रेसिड्यूज दिए, येलो रेसिड्यूज, देन वी गेट
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अभी जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कैसा रहता है बेटा, एसिडिक रहता है। ठीक है, कैसा है ये, एसिडिक है ये। और इसके अंदर क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। और ये क्या कॉज करता है, इरिटेशन। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि डाइऑक्साइड के क्या काम है। तो ये एसिडिक होता है, ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, मुझे पहले ब्राउन फ्यूम्स लिखना था। नेक्स्ट ये एसिडिक होता है एंड इरिटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करके देखेंगे। हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब हमने करंट दे के क्या कर रहे हैं, हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रो मतलब करंट, लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक कर। अब ये आपके एनसीईआरटी में ये सेटअप दिया है। एनसीईआरटी के सेटअप में क्या लिया उनने, प्लास्टिक का मग लिया। सबसे पहले प्लास्टिक का मग क्यों लिया, क्योंकि ये कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है ये, इंसुलेटर की तरह। अब ये जो इंसुलेटर की तरह मदद कर रहा है, मतलब ये करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, करंट को। तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। करंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो लिया, ग्रेफाइट्स की रॉड ली। ये जो आपको दिख रही है ना, ये रॉड, ये काय की रॉड ली अपन ने, ग्रेफाइट की रॉड ली। ऐसा क्यों है कि हमने ग्रेफाइट की रॉड ली, क्योंकि ये क्या होती है, इनएक्टिव होती हैं। ग्रेफाइट की रॉड कैसी होती हैं आपकी, इनएक्टिव, जो कि मेन रिएक्शन के साथ क्या करेंगी, रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, बैटरी। तो ये जो बैटरी लिए, बैटरी क्या कर रही है, ये वाटर को क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। अब जब ये वाटर को ब्रेक करती है तो कैसे, ये आपकी रिएक्शन है, मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ। वाटर ऐसे आपका ब्रेक हुआ, तो जो आपको इसने, इस बैटरी ने क्या किया, आपके वाटर को ब्रेक किया। अब यहाँ पे बात आती है, जो आपने वाटर लिया है वो प्योर क्या होगा, वो प्योर नहीं होगा, क्योंकि प्योर जो वाटर रहता है उसको, उसमें अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी जिससे कंडक्टिव, तो हम या तो उसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्ट मिक्स कर देंगे, या तो आप क्या मिक्स कर सकते हैं, इम्प्योर वाटर, क्योंकि ये क्या करते हैं, अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, हाइड्रोजन। हमें कैसे मालूम चलेगा हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, तो जब ये हाइड्रोजन बर्न होती है तो कौन सी साउंड होती है, बर्न विथ पॉप साउंड। ये जो आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर्म हुई है, काय में सपोर्ट कर रही है आपको, कंबंशन में, सपोर्ट कंबंशन। अब ये जो बैटरी से आप कनेक्ट है, एनोड एंड ये आपका एनोड एंड ये आपका कैथोड। तो ये बात आती है कि भाई एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है और कैथोड पे। तो एनोड पे जो है, एनोड पहली बात तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो एनोड, एनोड कैसा है आपका, पॉजिटिव चार्ज, एंड कैथोड कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पे देखो, ओ खुद बोल रहा है कि मैं एनोड पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीजन फॉर्म होगी। कैथोड, कैथोड में क्या आ रहा है आपका, एच आ रहा है, तो एच से क्या याद रखोगे आप, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। इसमें आपके पास एक और रिएक्शन आ सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं, रेशो ऑफ ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन, इस रिएक्शन के बेसिस पे। तो आपने ये देखा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 1 लिख दिया अपन ने। और हाइड्रोजन कितना बन रहा है आपका, 2, तो आपका रेशो क्या हो गया, 1:2। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है। तो प्लास्टिक बैग क्यों लिया हमने, क्योंकि ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। ग्रेफाइट की रॉड क्यों ली, क्योंकि ये इनएक्टिव रहती है। ये बैटरी से हमने क्या करा, वाटर को ब्रेक किया। ठीक है, करंट दे के बैटरी से हमने क्या करा, ये वाटर को ब्रेक किया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फोटोलाइसिस। जब लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है आपका, ब्रेक डाउन हो रहा है, रिएक्शन ब्रेक कर रही है, तो हमने पढ़ा फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। हमने सिल्वर के 2 कंपाउंड देखे, किसके देखे अपन ने, सिल्वर के। ठीक है, सिल्वर के आपने 2 कंपाउंड देखे। वो 2 कंपाउंड कौन से थे आपके, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये दोनों काय में यूज़ होते हैं, जो आपने देखे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट काय में यूज़ हो रहे हैं फोटोग्राफी में। तो काय में यूज़ हुए दोनों, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी।
अभी जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ हो रहे हैं तो अपन इनको काय में रखते हैं, ये जो कंपाउंड्स बने हैं इसको अपन काय में रखते हैं, कैप्ड इन ब्लैक बॉटल। ऐसा क्यों है कि अपन इसको कैप्ड करते हैं इन ब्लैक बॉटल और डार्क बॉटल क्योंकि रिएक्शंस क्या दिखाती हैं, फोटोलाइसिस दिखाती हैं। सनलाइट में क्या कर जाएंगे, अगर हम ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तो रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए हम इनको क्या करते हैं, हम ब्लैक बॉटल में रखते हैं या तो डार्क बॉटल में रखते हैं। फॉर एग्जांपल AgCl, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या फॉर्म करिए, सिल्वर प्लस क्लोराइड। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, in presence of sunlight, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। आपके डिकम्पोजिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने आपको डिकम्पोजिशन पढ़ाया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो मैंने आपकी डायरेक्ट मेरी रिएक्शन ये लिख दी थी आपके सामने। वाटर को अपन ने जब ब्रेक किया था तो मैंने बोला था कि मैंने रिएक्शन बैलेंस करके लिखी है, बट मैं आपको एक बार अनबैलेंस्ड भी बता देती हूँ। जैसे आपका H2O था, हाइड्रोजन में ब्रेक हुआ है आपका, एंड ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ मैंने क्लोरीन लिख दिया H, तो यहाँ पे क्या आपका ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसके कितने वो हैं, 2 मोल, और ये एलिमेंट कितने हैं, 1। तो अब हमको क्या करना है, और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने का लिखना क्या पड़ेगा, 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, ये देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4 हो गए आपके हाइड्रोजन, ठीक है। आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने, 2 हैं। तो इसको 4 करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना। तो यहाँ पे मेरे को क्या प्लेस करना पड़ेगा, 2, तब जाके ये आपकी रिएक्शन ऐसे बैलेंस्ड हुई थी। थैंक यू। यहाँ पे हमारा पूरा डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, और डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।